नमस्कार बच्चों, सूरदास की ये संयोगकालीन राधा कृष्ण की वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित हैं, संयोग दृश्य से अवतरित हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं और इनमें सूरदास जी ने राधा कृष्ण के संयोग दृश्य का वर्णन किया, संयोग श्रृंगार का। तो यहाँ कहता है नवल किशोर नवल नागरिया। नवल का किशोर का अर्थ है युवा श्री कृष्ण है और नवल नागरिया माने युवती राधा है। अपनी भुजा श्याम भुज पर के ऊपर और श्याम भुजा अपने उर पर धरिया है। जो राधा है वह अपनी भुजा को श्याम श्री कृष्ण की भुजा के ऊपर रखी हुई है और श्याम भुज जो श्री कृष्ण की भुजा है उसको अपने हृदय के ऊपर धरे हुए है। उर माने हृदय। क्रीड़ा करत है तमाल तरुवर तर श्यामा श्याम उमंगी रस भरिया। तो दोनों प्रेम में मगन होकर के जो तमाल का तरु माने पेड़, तमाल तरु के नीचे प्रेम पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। श्यामा है राधा श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम रूपी रस की उमंगे भर रही है। यूं लपटाए रहे उर जो मकरंद मणि कंचन में जरिया। दोनों परस्पर हृदय को, उर माने हृदय को, इस प्रकार मिले हुए हैं जैसे कि मकरंद होता है, पन्ना बोलते हैं, या मणि और कंचन, जिस प्रकार सोने में मणि जड़ित होती है उसी प्रकार दोनों आपस में मिले हुए हैं। उपमा काहीं देव को लायक मनमत कोटि वारने को करिया। इन दोनों की उपमा कोई ऐसी अनुपम उपमा नहीं है जो देने लायक हो। इनके ऊपर मनमत कोटि यानी कि करोड़ों कामदेव को वारा जा सकता है। सूरदास बली जोरी पर नंद कुंवर और ब्रज भानु कुंवरी। नंद कुंवर माने नंद के राजकुंवर श्री कृष्ण और ब्रज भानु की राजकुमारी राधा की जोड़ी के ऊपर सूरदास जी बार बार न्यौछावर होते हैं। उनकी जोड़ी के ऊपर न्यौछावर है। उनकी संयोगकालीन दृश्य इतना सुंदर सुशोभित है कि उसके ऊपर अपना न्यौछावर करते हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि मुरली मधुर बजाई श्याम। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मधुर माने मीठी सुरीली आवाज से मुरली बजाते हैं, श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो उसका प्रभाव सबके हृदय में छा जाता है। मन हरि लियो भवन नहीं भावै व्याकुल ब्रज की बाम। तो श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धवन ने ब्रज की नारियों, ब्रज बाम माने ब्रज की नारियों का मन का हरण कर लिया है। उनको भवन नहीं भाता है और घर और भवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, नहीं भावे। भोजन भूषण की शुद्धि नाही तन की नाही संहार। जो ब्रज की गोपियां हैं उनको न तो भोजन अच्छा लगता है और न ही भूषण माने आभूषण पहनने की शुद्ध रहती है, न ही तन का सही तरह से संहार माने संभाल करती हैं। वे तो श्री कृष्ण की मुरली पर न्यौछावर है। गर है गुरु लाज सूर सो तोरियो डरी नहीं व्यवहार। जो गोपियां हैं वे घर के बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों की लोक लज्जा का भी ध्यान नहीं रहता है, उनको भी तोड़ देती हैं। आगे कहता है और उन्होंने सांसारिक व्यवहार का भी भय नहीं है। वे मुरली सुनते ही वन में दौड़ी चली जाती हैं। करत सिंगार विवश भई सुंदरी अंगनी गई भुलाई। तो यहाँ पर कहते हैं कि गोपियां
जो श्रृंगार करती हैं उनको स्मरण नहीं किसे और कहाँ पहनना है, और अपने अंगों में जो आभूषण पहनती है उनको भूल गई है कि भाई इस हाथ का कड़ा इसमें पहनना है या कहाँ पर पहनना हुआ भूल गई है। सूर श्याम बन बेनु बजावत चित हित रासर समाई। तो सूरदास जी कहते हैं भगवान कृष्ण जब वन में बांसुरी बजाते हैं, वन बेनु बजावत माने वन में बजाते हैं बांसुरी, तो गोपिया और उनके हृदय में चित हित रास रस आई। तो उनमें प्रेम जगाने के कारण रास रचाने का भाव समा जाता है, रास रचाने का भाव समा जाता है। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और उपमा अलंकार है, पद छंद का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दादी है, अनुप्रास अलंकार है और माधुर्य गुण है, माधुर्य श्रृंगार रस है, संयोगकालीन है। सूरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती है, मेरे जिय ऐसी बनी, जिय माने हृदय में, बिनु गोपाल और नहीं जानो सुनी मोशो सजनी। तो एक सखी अपनी सखी से कहती है, हे सखी मुझसे मेरी बात सुनो, मेरे हृदय की अवस्था, मेरे जिय माने हृदय में ऐसी आनी माने ऐसी अवस्था हो गई है, ऐसी अत्यंत शोचनीय बन गई है कि बिनु गोपाल श्री कृष्ण के बिना और कुछ नहीं जान पड़ता, नहीं जानो, यानी कि और कुछ मुझको अच्छा नहीं लगता श्री कृष्ण के बिना। कहाँ कांच के संग रह किन है डारी अमोल मणि, अमोल मणि माने मणि, अनमोल मणि। श्री कृष्ण यहाँ पर अनमोल मणि है, बाकी संसार कांच का संग्रह के समान है। तो वह कहती है बाकी संसार तो कांच के संग्रह के बराबर है, बाकी श्री कृष्ण तो एक अनमोल मणि के समान है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। विष सुमेरु कछु काज न आवे अमृत एक कणी। जो विष से भरा हुआ सुमेर पर्वत कुछ काम नहीं आता है, और अमृत की एक कणी माने एक बूंद ही जीवन प्रदान कर देती है। तो उसी प्रकार यह संसार विष का सुमेर पर्वत के समान है और श्री कृष्ण एक अमृत की कण के समान है जो जीवन प्रदान करता है। मन बचन कर्म मोहि और न भावत मेरे श्याम धनी। मुझे मन कर्म वचन से और कुछ नहीं अच्छा लगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, केवल श्री कृष्ण ही मेरे को अच्छे लगते हैं। सूरदास स्वामी के कारण तजी जाती अपनी। सूरदास जी कहते हैं मैंने अपने स्वामी कृष्ण के प्रेम के कारण अपनी जाति का भी त्याग कर दिया है। जाति का भी तजी माने त्याग देना। तो इन पंक्तियों में एक सखी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया गया। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं चितय है रति नागर माने श्री कृष्ण, रति नागर प्रेम के शिरोमणि श्री कृष्ण है। चितय माने चित, राधा का चित। तो चितय है राधा रति नागर, और यहाँ पर राधा प्रेम भाव से श्रृंगार के शिरोमणि श्री कृष्ण की ओर निहारती है, देखती है। तो नैन बदन छवि यूं उपजती। तो राधा के नैन है वह श्री कृष्ण की छवि को और इस प्रकार देखते रहते हैं जैसे मनु शशि अनुराग चकोर। अनुराग होता प्रेम, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उससे रसपान करता है। सारस रस आचवन को मानो फिरत मधुप जुग जोर। मधुप होता है भौरे, और सारस पक्षियों के जोड़े के समान ही, सारस पक्षी होते हैं के समान ही राधा कृष्ण प्रेम रूपी रस का पान कर रहे हैं, मानो जैसे कि वे दो
रस के लोभी भंवरों के समान भ्रमण करते हो। आगे कहता है, पान करत कहूं तृप्ति न मानत, पलकनी ही देत अकोर। यानी कि राधा इस प्रकार रसपान करी है जैसे कि वे संतोष नहीं करी हो। तृप्ति माने संतोष, न मानत तृप्ति नहीं मान ली हो। पलक आंखों की पलके अकोर, लगातार पलकों के उसकी तरफ निहार रहे हैं बिना पलकों को झपकाए हुए ही। लियो मनोरथ मानी सफल जो रजनी गए पुनि भोर। और इस प्रकार राधा और कृष्ण प्रेम के मनोरथ को सफल करने के लिए मानी माने प्रेम के मनोरथ उद्देश्य को सफल करने के लिए रजनी माने रात से लेकर के पुनः भोर तक, सुबह तक लगे हुए हैं। और सूरदास जी कहते हैं, सूर परस्पर प्रीति निरंतर दंपति चितचोर। इस प्रकार राधा कृष्ण का जोड़ा एक दूसरे के हृदय को चुराने वाले निरंतर प्रेम भाव में निगमन हो रहा है, लगन लगे हुए। ये श्रृंगार भाव के 4 पद्यांश थे। तो इसका सार यही है, ब्रजभाषा की कोमल कांत शब्दावली अनुप्रास, और यहाँ पर मानव शब्द का आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, पद छंद में है, और भाषा सहज सरल ब्रज भाषा है, भावानुकूल है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक सखी जो दही बेचने जाती है गोकुल में, वह उसका वर्णन करती है। शोभा सिंधु न अनंत लहीरी, नंद भवन भरी पूरी उमंगी, चल ब्रज की विथी बिथिनु फिरत पहीरी, देखी आजू गोकुल के घर घर बेचती फिरती दहीरी। तो एक गोपी का जो गोकुल के घर घर में दही बेचने जाती है तो वह शोभा के सागर, सिंधु माने सागर, शोभा के सागर कौन है? श्री कृष्ण है, उसका आर पार नहीं है। अंत माने सीमा, श्री कृष्ण की शोभा का कोई अंत नहीं है। यानी कि नंद भवन भरी पूरी उमंगी, तो जो नंद का भवन में यह शोभा भरपूर से महल भरपूर रूप से यह शोभा छाई हुई है। चल ब्रज की विथिनी, और उसका उफान इतना आया हुआ है कि वह बह करके ब्रज की गलियों, विथिनु माने गलियों में, गलियों तक आया हुआ है। और यह देखी जाए, यह मैंने जब देखा जब गोकुल के घर घर मैंने दही बेच रही थी। कहें लगी कहाँ बनाई बहु विधि, कहत न मुख सहस्रहु निभैरी। तो यहाँ पर जो शेषनाग है, शेषनाग के सहस्रों मुख, सहस्रों माने सैकड़ों हजारों मुख से भी इसकी किस प्रकार के शोभा की, यहाँ पर शेषनाग अपने हजारों मुखों से भी इस शोभा का वर्णन किस विधि से बना करके वर्णन भी नहीं कर सकता है, पूरी तरह से उसका वर्णन नहीं कर सकता है। वर्णन करने में वह भी असफल है कई प्रकार की विधि से। आगे कहता है, जसुमती उदर अगाध उदती ते उपजी ऐसो सबनी कही। वहां पर सब ऐसा कह रहे थे, जसोमता के उदर माने गर्भ से, के गर्भ रूपी से अगाध उदती, उदती माने समुंदर, सागर के प्रभु इंद्र नीलमणि उत्पन्न हुई है। यह यशोदा के गर्भ से इंद्रमणि रूपी समुंदर उत्पन्न उपजी हुई है, यह सभी ने कही है। सूर श्याम प्रभु, सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि ब्रज वनीता उर्लाई गहीरी, उर माने हृदय को। सूरदास जी कहते हैं, श्याम श्री कृष्ण इंद्र नीलमणि के समान है, उसकी शोभा को सभी गोपियां, व्रजवनिता माने सभी गोपनियां अपने हृदय से लगाना चाह रही हैं, हृदय से लगा लिया हो।
तो इसमें रूपक अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा का